कक्षा 10 हिंदी काव्य। आज का हमारा नया शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा, जो माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित है। युग चरण से लिया गया है। देशभक्ति कविता है, देश पर आधारित। अभिलाषा मन इच्छा होता है, अर्थात फूल की क्या इच्छा है उसको बताया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले सुवाचन किया जाए, उसके बाद इसकी व्याख्या पर ध्यान दिया जाएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर ही हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चलिए इसके कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं, फिर उसके बाद प्रसंग व्याख्या। तो चलिए देखते हैं। सुरबाला का अर्थ होता है देवांगना या देवकन्या। शव माने लाश या मृत शरीर। इठलाऊ का अर्थ होता है घमंड करो। पथ माने रास्ता। ठीक है, और इसके संदर्भ कैसे लिखेंगे तो आप लोग को पता ही है, संदर्भ बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि कवि ने फूल को मनुष्य का प्रतीक माना है, यानी कि जो फूल की अभिलाषा है मानव जाति से वह चाह यानी इच्छा प्रकट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना चाहिए, अपने मन में अभिलाषा लानी चाहिए, यानी इच्छा जागृत करनी चाहिए। तो फूल को केंद्रित किस पर कर रहे हैं, मानव जाति पर कर रहे हैं, यानी मानव जाति को प्रतीक बना करके वह कविता का वर्णन किए हैं, यानी रचना किए हैं। चलिए देखते हैं। बहुत आसान है, बस समझने का प्रयास कीजिए, समझ में आएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। फूल कहता है कि हे माली मुझे, माली किसको कहते हैं, जो फूल तोड़ने वाला होता है, वह अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा है। माली से कह रहा है कि हे माली मुझे इच्छा नहीं है कि मैं किसी देवांगना अर्थात देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। ठीक है, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। मेरी यह भी इच्छा नहीं, मेरी यह भी चाह नहीं कि मैं प्रेमी की माला में गूंथकर किसी प्रेमिका को ललचाऊं। ठीक है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। और हे भगवान, यानी कि मैं ये भी अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मेरी ये भी चाहत नहीं कि मुझे सम्राटों के मृतक शरीर पर डाला जाए, यानी कोई राजा महाराजा मर जाएं उनके मृतक शरीर पर मुझे डाला जाए, मेरी यह भी कामना नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और मुझे ये भी मेरे अंदर इच्छा नहीं है, मेरी ये भी चाह नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और अपने भाग्य पर घमंड करूं। इठलाऊं का तात्पर्य घमंड करना होता है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक। हे बनमाली मेरी तो बस यही प्रार्थना है, मेरी तो बस यही अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उन रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ माने रास्ता, जिस पथ पर जामे वीर अनेक, जिस रास्ते पर अनेक वीर मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान देने के लिए चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना। पूरे अर्थ के बारे में देख लीजिए। पुष्प कहता है अर्थात एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि यह लेखक की खुद की कामना है, खुद की इच्छा है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मैं ऐसे जगह प्रयोग हूँ, यानी ऐसे जगह मेरा
इस्तेमाल हो कि मुझे अपने भाग्य पर घमंड हो जाए कि मैं बहुत ही अच्छा काम किया हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मुझे यहाँ फूल को मनुष्य का प्रतीक माना है। किसने? कवि ने कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि हे माली, फूल कहता है कि हे माली, यह मेरी इच्छा नहीं है कि मैं क्या करूं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि देश के प्रति यहाँ श्रद्धा व्यक्त किए हैं। कौन? कवि। अपने मनोभावों को यहाँ पर इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताए हैं, व्यक्त किए हैं कि मेरी यही इच्छा है कि मैं इस देश के लिए कुछ कर गुजरूं, इस देश के लिए मैं अच्छा कर्म करूं, तभी हमें अपने जीवन का सार्थकता महसूस हो, यानी कि सार्थकता तभी रहेगी जब मैं अपने देश के लिए कुर्बान हो जाऊं, देश के लिए कुछ अच्छा करूं। ठीक है, तो वही फूल को यहाँ माध्यम बना करके कह रहे हैं कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं किसी देव कन्या के गहनों में गूंथा जाऊं। मेरी यह भी चाह नहीं कि मैं किसी प्रेमी के माला में गूंथ कर प्रेमिका को ललचाऊं, यानी ललचाऊं मतलब आकर्षित करूं। और ना ही मुझे किसी राजा महाराजा सम्राट के मृतक शरीर पर डाले जाने की चाह है कि मुझे डाला जाए यानी चढ़ाया जाए। मेरी यह भी कामना नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं अर्थात चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर घमंड करूं। मुझे तो बस यही इच्छा है, मेरी तो बस यही इच्छा है, मेरी तो बस यही कामना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से अनेक वीर देशभक्त महापुरुष अपने मातृभूमि पर अपने सिरों को चढ़ाने के लिए अर्थात सिर कटाने के लिए, बलिदान देने के लिए जा रहे हों। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।